एक गांव में एक ईश्वर भक्त था। बड़ी पूजा करता था भगवान पर, उसे बहुत विश्वास था। उस गांव में बाढ़ आ गई, सब लोग डूबने लगे तो गांव छोड़ के अपना ज़रूरी सामान लेके लोग जाने लगे और उससे कहा कि चलो तुम भी। उसने कहा मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर खुद आए मेरी मदद करेंगे। लोग चले गए। पानी और बढ़ा तो जब घर में पानी भर गया तो वो दूसरी मंजिल पे चला गया। कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने आवाज़ लगाई कि निकल चलो, अभी भी समय है। उसने कहा मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर मेरी मदद करेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। बाढ़ इतनी बढ़ती गई कि पानी जब दूसरी मंजिल पे पहुँचा तो ये जनाब घर की छत पर चले गए। अब बचाव कर्मी आए नाव लेके, उन्होंने कहा कि भाई नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें बचा लें। उसने कहा हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर हमें बचाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, आप लोग जाओ। बहुत मनाया गया, बहुत समझाया गया, लेकिन जब उसने नहीं माना तो बचाव कर्मी नाव लेकर चले गए। अब चूंकि बाढ़ थी, सरकार को खबर हुई तो सरकार का अमला सक्रिय हुआ। हेलीकॉप्टर से उस गांव का दौड़ा हुआ कि शायद कोई रह गया हो तो रस्सी डाल के बचा लें। हेलीकॉप्टर से देखा पायलट ने कि एक व्यक्ति छत पर बैठा और पानी छत के ऊपर आता जा रहा, ये डूब जाएगा। उसने रस्सी फेंकी और कहा कि इस रस्सी को पकड़ लो तो हम हेलीकॉप्टर में ऊपर तुम्हें ले लें, बचा लें। इसने रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर मुझे बचाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। बहुतेरा उसको समझाया गया, लेकिन वो अपने हठ पर अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। नतीजा हेलीकॉप्टर चला गया, बाढ़ बढ़ती गई और वो डूब गया। मरकर जब वो पहुंचा, कहानी काल्पनिक होती हैं समझाने के लिए, ऐसा हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। कहानी बड़ी रुचिकर है और प्रीतिकर है, हमें समझाती है। भगवान से उसने बड़ी शिकायत की कि मैं मरकर आया, मैं डूब गया, मैं इतनी पूजा करता था, ईश्वर भक्ति में डूबा रहता था, तुमने मुझे बचाया नहीं। तो ईश्वर मुस्कुराया। उसने कहा कि वो जो लोग कह रहे थे चलो, वो मैं ही ईश्वर के रूप में आया था तुम्हें बचाने, तुम नहीं माने। फिर नाव लेकर जो आया था वो भी मैं ही था कि चलो नाव में बैठ के निकल चलो, तुम नहीं माने। फिर जो वो हेलीकॉप्टर से आए थे उनको भी हम ही ने प्रेरणा दी थी। मैं कई रूपों में कई बार लोगों को भेजता रहा प्रेरणा देकर, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। तो अब मैं क्या करता। तो ईश्वर की भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन ईश्वर हमें इशारा देता है जीवन में कई बार कि ये काम करो, ये काम ना करो। तो जब कभी हमें इशारा मिले अपने आप से, सपने में, अंतरात्मा में, या कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें सलाह दे, तो हमें सुनना भी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ही किसी रूप में किसी को भेजकर हमें कोई सलाह दे रहे हैं, नहीं तो फिर पछताना होगा।